नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटकों को पुरातत्व विभाग की ओर से सौगात, आज फ्री में करेंगे भ्रमण। मंडी के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को हटाने की मांग। सोमवार को पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हुई, डोर टू डोर वोटर्स को जनसंपर्क किया जा रहा है। और अब खबरें विस्तार से। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर आज पुरातत्व विभाग की ओर से कोरोना काल में पर्यटकों के लिए सौगात दी गई है। आज दिन भर देसी विदेशी पर्यटक स्मारकों एवं संग्रहालयों में निःशुल्क भ्रमण कर सकेंगे। सभी जगहों पर कोरोना के चलते सामाजिक दूरी का पालना और मास्क सैनिटाइजर के बाद ही सैलानियों को अंदर घूमने की इजाजत दी जाएगी। पुरातत्व विभाग ने आदेश जारी कर पर्यटन दिवस के मौके पर राजधानी जयपुर के स्मारकों और संग्रहालयों में पर्यटक का प्रवेश निःशुल्क रखा है। साथ ही रात्रिकालीन पर्यटन भी आज से शुरू कर दिया जा रहा है। पहली बार कोरोना के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। आमेर महल और 1.5 महीने बाद में अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में पहले की तरह रात के समय में पर्यटक ऐतिहासिक जगहों को निहार सकेंगे। इसके साथ ही आमेर महल और नालगढ़ में पर्यटकों को इतिहास की जानकारी भी मुहैया करवाई जा रही है। हवामहल अधीक्षक सरोजनी चंचलानी ने बताया कि हवामहल पर्यटन स्थल आने वाले सभी पर्यटकों को प्रवेश से पूर्व फेस मास्क लगाने, सैनिटाइजर करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील की जा रही है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वयं हवामहल अधीक्षक मॉनिटरिंग कर रही हैं और कहीं पर्यटक एक जगह एकत्रित नहीं हो। सरकार की ही कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की जा रही है। सैलानियों को रिझाने के लिए एक से बढ़कर एक पैकेज की सुविधाएं भी दी जा रही है। इसमें घूमने से लेकर खाने और अन्य सुविधाओं को बेहद कम बजट में रखा है, ताकि कोरोना काल में सैलानी प्रदेश में घूमने आ सके। सोशल मीडिया पर भी पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए रोचक जानकारियों का सहारा लिया जा रहा है। और अब खबर भीलवाड़ा जिले से, जहां पे पंचायत आम चुनाव के तहत सरपंच और वार्ड पंच के निर्वाचन के लिए कर्मचारियों का अंतिम प्रशिक्षण राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तिलक नगर में आयोजित हुआ। प्रशिक्षण के बाद निर्वाचन दल अपने अपने निर्वाचन केंद्र के लिए रवाना हुए। बदनौर पंचायत की 20 ग्राम पंचायतों व वार्ड पंच के चुनाव 28 सितंबर सोमवार को होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रकाश एन नकाते ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान दल मतदान केंद्र के लिए रवाना हो गए हैं। मतदान स्थलों पर कोरोना वायरस के चलते अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए निर्देश भी मतदान दलों के लिए दिए गए हैं। वहीं सुरक्षा उपकरण, सैनिटाइजर व मास्क भी मतदान स्थलों पर उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रथम चरण के लिए नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक नगर विकास न्याय से सचिव संजय शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रकाशन राकेश कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नंदकिशोर राजोरा, प्रशिक्षण प्रभारी प्रभा गौतम, मुख्य प्रशिक्षक निरीक्षक नारायण लाल जागोटिया मंच पर उपस्थित रहे। जोनल मजिस्ट्रेट भी मतदान दलों के साथ ही प्रशिक्षण के दौरान सामग्री वितरण के लिए अधिकारियों एवं प्रभारी अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए। मतदान केंद्र संख्या 1 से 88 कार्मिक प्रशिक्षण लिया गया। मतदान दलों व जोनल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति, वाहनों की पार्किंग, कैनवास बैग का वितरण सहित मतदान सामग्री वितरण के पृथक काउंटर लगाए गए। सरपंच के चुनाव ईएम से होंगे। चुनाव 2020 के इस प्रथम फेज़ में बडनौर पंचायत समिति की 20 ग्राम पंचायतों में कल चुनाव होने जा रहे हैं। उसके लिए आज पार्टियां रवाना हो गई हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन पूर्ण रूप से पालना करने के इनको निर्देश दिए गए। साथ ही इसके लिए आवश्यक सैनिटाइज़र, मास्क, साधन भी दिए हैं। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पे वोटर्स के लिए भी ये चीज़ें उपलब्ध रहेगी और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस काउंटर पार्ट्स मिलके और वहाँ पे स्थानीय प्रशासन में तहसीलदार, एसडीएम साहब, एरिया मजिस्ट्रेट्स, ये सब मिलके शांतिपूर्वक चुनाव निष्पन्न कराने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएंगे। ये सभी प्रकार की। और अब खबर चूरू के सरदार शहर से, जहां पे कृषि उपज मंडी व्यापार संघ की ओर से तारानगर विधायक को ज्ञापन सौंपकर मंडी के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को हटाने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि जिले में सबसे बड़ी मंडी होने के कारण यहां पर किसानों का जमावड़ा अधिक रहता है। ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन
से कभी भी हादसा हो सकता है, इसलिए इस लाइन को तुरंत हटाया जाए। इसके साथ ही मंडी विरोधी कानून को भी हटाया जाए। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष परतुलाम सारण, मंत्री सुखवीर पारिक, अमरचंद सिद्ध, लालचंद जाकर, महावीर जाखड़, सिंह, सतवीर पूनिया आदि व्यापारी उपस्थित रहे। क्या विचार? मुझे ज्ञापन दिया है यार, और गाड़ी बढ़िया 2-3 दे दे मांगने को यार जमीन अलॉटमेंट कौन करके दो? मंडी में आता है प्रकार की प्रॉब्लम है तो ये गलत है। लेकिन पैसा मंडी मौजूद है, उसके बाद भी कोई परेशानी आती है तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं लापरवाही है, और इस लापरवाही को जो है मेरे ध्यान में लाया। लापरवाही तो मैंने, और जो किसान के और मंडी के हित में काम है वो कोशिश ध्यान में आएंगे तो हम सरकार के सामने रखेंगे और उनका समाधान करवाएंगे। हम जो है मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है बराबर मैं सक्रिय रहता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता हूँ, और मेरे क्षेत्र में जो विकास के काम है वो मैं बहुत ही गहराई में जाकर के उनको करने की चेष्टा करता हूँ। पार्लियामेंट के अंदर किसान विरोधी बिल लेके आएंगे तो ये चीजें देश के हित में नहीं है, प्रजातंत्र के हित में नहीं है। किसान मर जाएगा तो देश मर जाएगा, किसान कमजोर होगा तो देश कमजोर हो जाएगा। आप कुछ पूंजीपतियों को पैसा देने के लिए, कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए आपने जो है किसान विरोधी का बड़ा निर्णय लिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी कृषि की जो कृषि की जो परंपराएं हैं, जो कृषि की जो कानून है, वो सब धराशायी। आज हमारी जिस प्रकार से है, आज एक किसान है, उसके खेत में पैदा होता है, उससे पहले ही उसको ब्याह की जरूरत होती है, शादी की जरूरत होती है, 5 पैसे की जरूरत होती है, तो बाजार से लेके आता है वो अपना अनाज बेचता है। अब बड़े लोग आएंगे और किसान से जैसे सस्ती भाव में ले जाएंगे, अपने गुडाउनों में रख देंगे, और किसान की तो वही हालत है। ये बिल्कुल दिखावा है, झूठा छलवा है कि किसान का ही हित का बिल है। आज पूरा देश सड़कों पे ऐसे हिली हुई है सरकार भी, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको मजबूर होकर के हमारी सरदार शहर मंडी तहसील की बीकानेर संभाग की बड़ी मंडियों में शुमार होने वाली मंडी है, जिसमें 210 गांव यहाँ जुड़ते हैं और बहुत दूर दूर से किसान आते हैं। एकमात्र ये मंडी है जिसमें छोटी मोटी काफ़ी बड़ी समस्याएं हैं, और हम यहाँ के जो लोकल प्रशासन है उनको बार बार अवगत भी करवाते हैं, लेकिन वो उन समस्या को संज्ञान नहीं लेते हैं। इसलिए आज हमने तारानगर विधायक श्रीमान नरेंद्र जी बुडानिया को हमने ज्ञापन दिया है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये हमारी समस्या है, आप सरकार तक पहुँचाएँ और हमारी समस्याओं को इसका निस्तारण करवाएं। इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि एक बड़ी 33,000 की हाई टेंशन लाइट की जो लाइन मंडी के अंदर से गुजर रही है, उसमें कई दुकानदारों की भी समस्या है, और आज 108 बीघा में सरसों वो मतलब मंडी में जो है ना क्षेत्रफल है, तो ये बड़ी समस्या है। तो हम ये आपसे निवेदन करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, और सरकार से भी ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी समस्या को जल्दी से जल्दी निवारण किया जाए। तो वहीं सरदार शहर में तारानगर के विधायक नरेंद्र बुनाडिया ने क्षेत्र की 9 ग्राम पंचायतों को तारानगर विधानसभा से आती है उन लोगों की समस्या सुनी। ग्रामीणों ने पानी, बिजली आदि समस्याओं से अवगत करवाया। विधायक बुनाडिया ने तुरंत अधिकारियों से वार्ता कर समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर बुनाडिया ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 अध्यादेश किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कुछ पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए लाखों किसानों की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसान नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचेगा। इन अध्यादेशों के खिलाफ पूरा देश सड़कों पर है। उन्होंने बताया कि इस अध्यादेश से सभी कृषि कानून धाराशायी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश से किसानों में भारी रोष व्याप्त है। केंद्र सरकार को मजबूर होकर इन अध्यादेशों को वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने साथ में कहा कि कोरोना काल में किसानों पर बिजली भार भी बढ़ रहा है, इसके लिए सरकार से वार्ता की जाएगी। कोरोना के चर्चा करते हुए विधायक ने कहा कि इस महामारी को नियंत्रण में रखने के लिए देश में राजस्थान अव्वल है। किसानों को राहत, बेरोजगारी, मजदूरों एवं गरीबों को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है।
इसी प्रकार भानीपुरा क्षेत्र के किसान ने ज्ञापन सौंपकर विद्युत समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करवाया। उन्होंने लिखा कि 6 घंटे बिजली में से किसानों को मात्र 3 घंटे बिजली दी जा रही है, जिसके कारण किसान को फसल खराब हो रही है। इस समस्या के निराकरण के लिए हालासर में बन रहे GSS को शीघ्र ही शुरू करवाया जाए। तो वहीं अब खबर बाड़मेर जिले से, जहां पर निकटवर्ती दाता ग्राम में श्री पाबूजी राठौर गौशाला में 11 के दिन गौ भक्तों द्वारा 2 गाड़ी पिकअप, ट्रोला, हरा चारा व गुड़ गौमाता को खिलाकर दान पुण्य का कार्य किया है। वर्तमान सरपंच गंगासरा सरिली निवासी देवाराम पुत्र गिरधारी राम चौधरी द्वारा 1 गाड़ी व 1 गाड़ी बाड़मेर के गौभक्त मित्र मंडल द्वारा दान की गई है। और अब खबर जोधपुर के ओसिया से, जहां पे कोरोना संक्रमण के फैलाव पर काबू पाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन की पहल पर नो मास्क नो एंट्री की मुहिम चलाई जा रही है। जिला प्रशासन के तमाम सरकारी कार्यालयों में निजी कार्यालय पर इस मुहिम से जोड़कर लोगों को मास्क के बिना प्रवेश नहीं देने की सख्ती लागू कर दी गई है। नो मास्क नो एंट्री की बाकायदा जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी होने के बाद में बगाड़ी क्षेत्र में नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर लगाए गए हैं। श्री वीर तेजाजी मित्र की ओर से जागरूकता का संदेश देते हुए सभी नजदीकी व्यापारियों को नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर वितरित किए जा रहे हैं। तो वहीं बाड़मेर के धनाऊ में कोविड-19 को लेकर दिए गए दिशा निर्देश, सफाई को लेकर कोताही और अव्यवस्था पर CMHO ने लगाई फटकार। सफाई कर्मचारी को नोटिस जारी करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। CHC की नई बिल्डिंग का भी निरीक्षण, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई वितरण केंद्र पर जायजा लिया। CHC प्रभारी डॉक्टर महेंद्र यादव ने कहा कि नो मास्क नो एंट्री नियम की पूर्ण पालना करें। हमारी निरीक्षण था, देखना है अब तक उसको हैंड ओवर करना हो गया, लेकिन टिकट में बाकी है वो करवा के कम पड़ रही है, स्टाफ की कमी है, तो हम इसको देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई समस्या नज़र आई? सफाई की, मैं तो सफाई की कमी आई, बाकी कोई इसको लेकर अधिकारियों को अवगत कराया यहाँ के? बिल्कुल नोटिस देंगे। सर, आजकल हर सरकारी भवन में नो मास्क नो एंट्री वाला है, आपकी धनऊ CHC में नहीं है, क्या वजह? बिल्कुल बोल दिया इनको, नो मास्क गेट पे किसी को आदमी मास्क लगने के बाद भी एंट्री करना, नहीं तो अपनी बात इंस्ट्रक्शन दे दिए। तो वहीं पंचायती राज चुनाव 2020 के अंतर्गत प्रथम चरण में जैसलमेर जिले की पंचायत समिति भियाणिया क्षेत्र में 32 ग्राम पंचायतों में सोमवार यानी कि 28 सितंबर को प्रातः 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होने वाले पंच व सरपंच के मतदान के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं आज भियाणिया पंचायत समिति की 32 ग्राम पंचायतों में चुनाव के लिए मतदान दलों के प्रशिक्षण देकर रवाना किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने मतदान से जुड़े मॉनिटरिंग अधिकारी एवं पीठासीन व मतदान अधिकारियों से कहा कि वे पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाए। उन्होंने चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप कार्रवाई संपादित करने की निर्देश दिए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए सभी मतदान दलों को कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए साथ ही सभी को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने एवं बार-बार हैंड सैनिटाइजर करने को कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मतदान भी किसी मास्क पहनकर ही मत डालना, इस बात को पूरे में ध्यान रखें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करवाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन टीम से आशा जताई है कि पंचायत चुनाव को स्वतंत्र रूप से संपन्न करवाएंगे। ASB के राजकीय महाविद्यालय में आयोजित अंतिम परीक्षण के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक गोपाल राम बिद्रा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी OP विश्नोई, एरिया मजिस्ट्रेट एवं UIT सचिव अनुराग भार्गव के साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट, मॉनिटरिंग अधिकारी एवं मतदान अधिकारी उपस्थित रहे। हमने पंचायत चुनाव के लिए जब मीटिंग्स करी थी, जब प्लानिंग करी थी, तो बिल्कुल कोविड की जितनी भी गाइडलाइंस हैं सबको देखते हुए इस तरह से प्लान आउट किया गया था कि सभी ट्रेनिंग सेशंस के दौरान या फिर जो मतदान दल का गठन होता है, उनकी रवानगी होती है, जो फॉर्म फिलिंग होती है, स्क्रूटनी होती है, उन सभी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए। सभी टीम्स को मतदान दल जो गए हैं उनको मास्क की, सैनिटाइज़र की और ग्लव्स की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वो उनको संक्रमण ना फैले। और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ जब हमने मीटिंग करी तो
तो उनसे भी हमने यही अपील करी कि मतदान के दौरान एवं चुनाव प्रचार के दौरान आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। लोगों को ये समझाएं कि जो मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना, ये दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर हाथ धोना इम्पॉर्टेंट है ताकि कोरोना का संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। और अब खबर भीलवाड़ा जिले से, जहां पे जैन समाज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जीतो के डायरेक्टर पद पर भीलवाड़ा के अग्रणी समाज सेवी महावीर सिंह चौधरी का निर्वाचन हुआ है। यह निर्वाचन 2020 से 2022 यानी कि 2 वर्ष के लिए हुआ है। जैन समाज के लिए कई क्षेत्रों में अग्रणी रहे चौधरी वर्ष 2013 से 2015 तक भीलवाड़ा चैप्टर के संस्थापक चेयरमैन रहे। भीलवाड़ा चैप्टर के इस दौरान संपूर्ण देश में बेस्ट चैप्टर अवार्ड प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात वर्ष 2016 से 2018 तक जीतो वेस्ट जोन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ के चेयरमैन पद पर उल्लेखनीय भूमिका निभाते हुए बेस्ट जोन अवार्ड प्राप्त किया। उनके द्वारा जीतो के उत्कृष्ट उपलब्धियों के सफल पूर्वक जीतो अपेक्स चैप्टर मेंबरशिप डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन पद प्रदान किया गया है। इस कार्यकाल 2018 से 2020 में संपूर्ण देश में 70 चैप्टर्स में मेंबरशिप के ऐतिहासिक 87% वृद्धि दर्ज कर रिकॉर्ड बनाया है। पूरे देश में जीतो परिवार में भीलवाड़ा की विशिष्ट पहचान बनाने का श्रेय भी चौधरी को ही प्राप्त है। अपेक्स डायरेक्टर पद पर 2 वर्ष के लिए निर्वाचन हेतु जीतो भीलवाड़ा से पूर्व डायरेक्टर एवं ज्वाइंट ट्रेजरर जीतो अपेक्स राजेंद्र पोरखाना, JATF ट्रस्टी त्रिलोक चंद छाबड़ा, जीतो भीलवाड़ा चैप्टर के चेयरमैन अजय लोड़ा, जीतो भीलवाड़ा चैप्टर के चीफ सेक्रेटरी निश्चल जैन, जीतो भीलवाड़ा चैप्टर के ट्रेजरर दीपक पनगड़िया, एडवाइजर कमेटी मेंबर सुशील डांगी, राजेंद्र गोखरू, भागचंद बम, मुकेश पाटौदी, पंकज औस्तवाल, बोर्ड मेंबर दीपेश नैनावटी, JC जैन, महेंद्र नाहर, मनोहर लाल सरयू, नरेश गोगा, प्रीमल सिसोदिया, मैनेजिंग कमेटी मेंबर लादूराम हिरन, प्रवीण कुमार चौधरी, सुरेंद्र सकलेचा, विनोद सिंघवी, भैरव सुराना, अनिल पाटनी, जीतो भीलवाड़ा लेडीज विंग चेयरपर्सन संगीता बोवेल, चीफ सेक्रेटरी सुलेखा सिसोदिया, जीतो भीलवाड़ा यूथ विंग चेयरमैन कविश नाहर, चीफ सेक्रेटरी मोहित भूरा, जीतो कार्यालय के कार्यकारी अधिकारी JS मेहता, राहुल कोठारी एवं जीतो परिवार के लगभग सभी 400 सदस्यों ने चौधरी को हार्दिक बधाई देते हुए आगामी कार्यकाल में जीतो को नई ऊंचाइयां प्रदान करने की शुभकामनाएं दी। और अब खबर सूरतगढ़ से, जहां पे थर्मल के निकटवर्ती ग्राम पंचायत सोमासर के पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने सरपंच उम्मीदवार जसराम बुंगालिया को फलों से तोलकर समर्थन दिया है। जसराम बुंगालिया का जनार्दन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो वहीं ग्रामीणों और टिब्बा संघर्ष समिति संयोजक राकेश बिश्नोई ने जसराम बुंगालिया को समर्थन देकर बिश्नोई ने ग्रामीणों के सहयोग से एक मजबूत और सरपंच पद के प्रबल दावेदार के रूप में चुनाव मैदान में उतारा है, जिसको लेकर डोर टू डोर वोटरों से जनसंपर्क किया जा रहा है। जी, किस प्रकार आपको समर्थन मिल रहा है और जिस प्रकार एक सारथी की भूमिका निभा रहे हैं, क्या कहेंगे? पूरी ग्राम पंचायत के नौजवानों, किसानों और मजदूर साथियों का हमें पहला भी आशीर्वाद मिला है, आज भी उससे बढ़कर हमें आशीर्वाद मिल रहा है। चुनाव में जो मतदाताओं की सोच है, मैं उसको सोच को सलाम करना चाहता हूं कि आमजन की ये भावना है कि पिछले जो 5 सालों के अंदर विकास हुआ, अब वो विकास गति पकड़ चुका है और अगले 5 वर्षों के अंदर उससे भी निरंतर आगे विकास बढ़ता रहेगा। क्या ऐतिहासिक कार्य अब रहेंगे आपके? हमारे ऐतिहासिक कार्य यही रहेंगे कि जो खाड़ों का जो जर्जर स्थिति है, सबसे बड़ी पीड़ा जो किसानों और मजदूरों के लिए है, वो सबसे बड़ी ये पीड़ा है। हम जितने भी कार्य बचे हैं उनमें से प्रमुखता रहेगी खाड़ों का निर्माण, और वो अगले 5 वर्षों में हम करवाएंगे। युवाओं को प्रेरित करने के लिए क्या करेंगे? युवाओं से एक ही निवेदन है कि आज तक युवाओं ने जो कहा है उस आवाज़ के साथ में हमें हमेशा खड़ा रहूँगा। खेल जगत के अंदर जब भी युवाओं ने मुझे बुलाया, मैं उनके साथ में कंधे से कंधा मिलवाकर इस गाँव का स्वर्ण अक्षरों के अंदर खेल जगत में नाम रखने का मेरा प्रयास रहेगा। और अब खबर चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा से, जहां पे ATBF टीम के प्रयासों से चित्तौड़गढ़ का दूसरा प्लाज्मा डोनेशन उदयपुर में करवाया गया। ATBF संस्थापक सुनील डीलीवाल ने बताया कि कोरोना पेशेंट्स को अभी प्लाज्मा की सख्त आवश्यकता हो रही है।
साथ ही प्लाज्मा डोनेशन उचित मात्रा में नहीं होने की वजह से कई लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन अभी भी कोरोना से रिकवर हो गए हैं। जानकारी के अभाव में प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में एटीबीएफ जागरूकता का कार्य करते हुए कोरोना योद्धा जैसे एंटीबॉडी को हो गई उनका प्लाज्मा डोनेशन करवाने के कार्य में जुट गई है। उसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ शहर में हुए लगातार दूसरे प्लाज्मा डोनेशन में एटीबीएफ के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष देव शर्मा और अर्पित कोठारी अपोलो चिड़प व टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने डोनर को मोटिवेट कर पूर्ण निसंतुष्ट किया और साथ ही डोनेशन के लिए उदयपुर के लिए रवाना किया, जहां उदयपुर में चित्तौड़गढ़ के दूसरे प्लाज्मा डोनेशन के रूप में चित्तौड़गढ़ शहर निवासी एबी पॉजिटिव अंकित सोनी ने प्लाज्मा डोनेशन कर किसी को जीवनदान देने की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें कि एटीबीएफ टीम यहां पर राज्य के कई स्थानों पर प्लाज्मा डोनेशन करवा चुकी है। वहीं इस दूसरे डोनेशन के बाद में एटीबीएफ ने चित्तौड़गढ़ में भी अपने कार्य को गति दी है। उधर प्लाज्मा डोनर अंकित सोनी ने एटीबीएफ द्वारा यह अवसर देने पर खुशी जताते हुए कहा कि लोग जानकारी के अभाव में प्लाज्मा डोनेशन नहीं कर रहे हैं, जबकि इसमें कोई डर नहीं है और लोगों को जागरूक होना चाहिए। जो भी कोरोना से रिकवर हो रहे हैं वो कोरोना योद्धा प्लाज्मा डोनेशन करें तो किसी का जीवन बचेगा। एटीबीएफ में कई सालों से जुड़ा हुआ हूं और रक्तदान भी निरंतर करता रहता हूं। एटीबीएफ ने मुझे इतना बड़ा पुण्य का काम का शुभ अवसर दिया है। एटीबीएफ का आभार जताता हूं। चित्तौड़गढ़ के दूसरे प्लाज्मा डोनर के रूप में अपना नाम शीर्ष पर पहुंचाने वाले अंकित सोनी का एटीबीएफ परिवार ने आभार जताया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।